साबिक आईपीएस के घर पर आईटी की रेड जारी है और 4 दिन से आईटी की जांच जारी है। घर के बेसमेंट से जो लॉकर हैं वो 650 बताए जा रहे हैं जो मिले हैं और 5 लॉकर से 9 करोड़ रुपए की गैर कानूनी इमलाक जब्त हुई है। ये जराये के हवाले से खबर मिल पा रही है, जबकि 6 करोड़ रुपए नगद और 3 करोड़ के जेवरात बरामद किए गए हैं। ये भी जराये के हवाले से खबर है। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन और फाइनेंस से जुड़े हुए लोगों के लॉकर्स ये बताए जा रहे हैं। नोटों की गिनती के लिए मशीनें लगाई गई हैं। साबिक आईपीएस अफसर राम नारायण सिंह के ठिकानों पर छापेमारी की गई है। नोएडा और गाजियाबाद के 2 ठिकानों पर यह छापेमारी की गई है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं, जहां पर साबिक आईपीएस ऑफिसर के घर पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने रेड की थी और जो कि अभी भी जारी है। बताया जा रहा है कि पिछले 4 दिनों में आईटी की जांच जारी है और घर के बेसमेंट में जब तलाशी ली गई है तो बेसमेंट से 650 लॉकर्स बरामद हुए हैं, जिनमें से 5 लॉकर्स से तकरीबन 9 करोड़ रुपए की गैर कानूनी इमलाक की बात कही जा रही है जराये के हवाले से। इसके अलावा 6 करोड़ रुपए नगद और 3 करोड़ रुपए के जेवरात भी बरामद होने की बात कही गई है जराये के मुताबिक। तो सीधे तौर पर आपको बता दें कि ये जो आईटी की रेड है वो लगातार जारी है। तो नोएडा के साबिक आईपीएस के घर पर आईटी की रेड जारी है और 4 दिन से आईटी की जो जांच है वो लगातार जारी है। अलग अलग दिन हम आपको दिखा रहे हैं कि ये तस्वीरें जब सामने आई हैं तो उसके बाद से आप देख सकते हैं कि 3 दिन से लगातार आईटी की रेड जारी थी और आज चौथे दिन भी ये रेड जारी है। बताया जा रहा है कि यहां से 3 जो लॉकर्स हैं वो बरामद हुए हैं और उनमें अलग अलग लॉकर्स के अंदर से कुछ चीजें बरामद हुई हैं। 5 करोड़ से ज्यादा की इमलाक अब तक बताई जा रही है जो मिल चुकी है और अब तक का जो आदाद शुमार है वो 9 करोड़ रुपए बताया जा रहा है जो कि गैर कानूनी इमलाक है। जराये के हवाले से यह खबर है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की कार्रवाई जारी है, जिसके लिए अब मशीन भी मंगाई गई है, जिससे जो पैसे गिनने की मशीन है उससे पैसे गिने जा रहे हैं कि कितना पैसा है और लगातार ये जो मशीनें हैं वो पैसा गिन रही है। आपको याद होगा कि कानपुर में भी इससे पहले इसी तरह की रेड की गई थी और उसमें भी कई करोड़ रुपए बरामद हुए थे और इसी तरीके से अब यहां पर भी साबिक आईपीएस ऑफिसर के घर पर रेड डाली गई है, जिसमें साबिक आईपीएस ऑफिसर के घर पर आईटी की रेड लगातार जारी है। 4 दिन से जारी आईटी रेड के अंदर घर के बेसमेंट से 650 लॉकर बरामद हुए, जिनमें से 5 लॉकर से करीब 9 करोड़ रुपए की गैर कानूनी इमलाक की जो तस्दीक हो पाई है जराये के हवाले से, लेकिन 6 करोड़ रुपए नगद और 3 करोड़ रुपए के जेवरात बरामद हुए हैं, ये भी जराये बता रहे हैं। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन और फाइनेंस से जुड़े हुए लोगों के लॉकर्स भी बताए जा रहे हैं। नोटों की गिनती के लिए लगातार जो मशीनें हैं वो गिन रही है, नोटों को वो लगाई गई है। साबिक आईपीएस अफसर राम नारायण सिंह के ठिकानों पर यह छापेमारी हो रही है। इसमें नोएडा और गाजियाबाद के 2 ठिकानों पर छापेमारी हो रही है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया रिपोर्टर राजू राज हमारे साथ जुड़ गए हैं। उनसे समझते हैं कि आखिर क्या ये पूरा मामला है और किस तरीके से अब तक की जो ये रेड हो रही है उसमें कितना पैसा अब तक बरामद किया गया है। राजू राज, सबसे पहले हमको तफसील से बताइए कि जो ये साबिक आईपीएस ऑफिसर हैं ये किनसे वाबस्ता है, मतलब कहां पर इनकी पोस्टिंग थी और उसके बाद से लगातार जो पैसे निकलने का सिलसिला है वो कब से जारी है, अब तक क्या कुछ निकलकर सामने आया जराये के हवाले से? देखिए, बता दूं कि ये पूर्व रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी हैं राम नारायण सिंह। 1983 बैच के अधिकारी हैं और डीजी पद से ये रिटायर्ड हो चुके हैं और यहाँ पर नोएडा सेक्टर 50 स्थित यहाँ पर एक प्राइवेट लॉकर चलाया जाता है। इनके बेटे और इनकी पत्नी जो शशि सिंह हैं और बेटे का नाम सुयश है, ये प्राइवेट लॉकर चलाते हैं नोएडा सेक्टर 50 में। और यहाँ पर आयकर विभाग को जानकारी मिली कि कुछ अनियमितताएं बरती जा रही है, जिसके बाद रविवार दोपहर 2 बजे के करीब आयकर विभाग की टीम यहाँ पर सर्वे के लिए पहुँची थी और जब वो बेसमेंट पे पहुँची तो 650 से ज़्यादा यहाँ पर जो लॉकर्स मिले थे और लॉकर्स के बारे में जानकारी मिली तो बताया गया कि ये जो लॉकर्स हैं वो प्राइवेट किराए पे देते हैं और ये तमाम जो लॉकर हैं बड़े रसूखदार लोगों के हैं, जैसे मसलन डॉक्टर्स हैं, पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं, आईपीएस अधिकारी हैं, पीसीएस अधिकारी हैं, कंस्ट्रक्शन से जुड़े लोग हैं, इनके तमाम लॉकर्स हैं। इनकी छानबीन की जा रही है, तलाशी ली जा रही है। कुछ ऐसे लॉकर्स भी बरामद हुए 4 से 5 जिनके बारे में जानकारी नहीं मिली है, उनके जिनके नाम से ये लॉकर किराए पे लिया गया था। जब उनसे संपर्क किया गया था, जब वो नहीं आया तो कटर से काटकर उन तमाम लॉकर को खोला गया, जिसके अंदर 5 करोड़ 77 लाख रुपया कैश और ज्वेलरी बरामद हुए हैं। कुल जो अभी आकलन 9 करोड़ के करीब बताया जा रहा है। इसके अलावा
अलावा कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद हुए हैं प्रॉपर्टी ज्यूरो, जिसका आकलन किया जा रहा है। 650 से ज़्यादा लॉकर, इसमें से बताया जा रहा है कि 500 से ज़्यादा लॉकर को खोले जा चुके हैं और जो तमाम लोग हैं, कुछ लॉकर खोलने बाकी हैं, उनके जो नाम है, लिस्ट हैं, उनको संपर्क करने की कोशिश की जा रही है ताकि और लॉकर को खोला जाए। आज चौथा दिन है ये छापेमारी की और अभी भी आप देखिए सेक्टर 50 स्थित घर के सामने हुई इनकम टैक्स के तमाम जो बड़े अधिकारी हैं मौके पर मौजूद हैं और इनकम टैक्स से कई और टीमें यहाँ पर जो काम कर रही है। परसों देर रात नोट गिनने की मशीन को भी लाया गया था और उसके बाद जो अभी नोट बरामद हुए हैं 5 करोड़ 77 लाख, उसके बारे में भी जानकारी जुटाई जा रही कि क्या ये जो कमाई थी काली कमाई थी और जिन लोगों ने के यहाँ पर लॉकर्स हैं उनसे तमाम उनके जो प्रॉपर्टीज या जो कमाई की गई थी उसके बारे में डिटेल मांगा जा रहा है। तो एक कहीं ना कहीं एक बड़ी राजूराज, एक चीज आपसे समझना चाहेंगे, जहां पर आप मौजूद हैं ये कौन सा ठिकाना है? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि नोएडा और गाजियाबाद के 2 ठिकानों पर छापेमारी हो रही है, तो इस वक्त जहां पर आप मौजूद है इसके अलावा और कहां पर छापेमारी की जा रही है और क्या इनसे जो पूछताछ की गई है तो कहीं और भी इन्होंने लॉकर्स बना रखे हैं जहां पर लोगों की जो पैसा रखा हुआ है? नहीं, देखिए अभी कुछ देर पहले ही रामनारायण सिंह के जो बेटे हैं वो सुयस यहाँ पर आए और मीडिया को उनको जवाब दिया। उनका कहना है कि यहाँ पर जो लॉकर्स हैं तमाम कागजात को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर वो लॉकर्स किराए पर देते हैं और ये उनका पुश्तैनी काम है, काफ़ी सालों से ये चलता आ रहा है। जो छापेमारी चल रही है नोएडा सेक्टर 50 के उनका आवास है और इसी के बेसमेंट में वो लॉकर्स रखे गए थे, पूरी जानकारी के हिसाब से चल रही है। और उन्होंने कहा कि मीडिया में कई ऐसी चीज़ें हैं जो तथ्यों के आधार पर नहीं है, हालांकि इनकम टैक्स के अधिकारी हैं वो पूरे प्रोफेशनल तरीके से मामले की जांच की जा रही है। मीडिया को जो प्रेस रिलीज जारी किया जाएगा इनकम टैक्स विभाग के, उसके आधार पर ही चलाना चाहिए। और उनके भी 2 लॉकर्स थे जिनकी चाबी दी गई, उसमें कुछ भी गलती नहीं पाए गए। ये स्टेटमेंट रामनारायण सिंह की तरफ से अभी कुछ देर पहले उनके बेटे ने यहाँ पे आके बताया। लेकिन इनकम टैक्स के अधिकारी यहाँ पर लगातार अपनी छानबीन कर रहे हैं, छापेमारी कर रहे हैं और जो तमाम जो डॉक्यूमेंट से जुड़े लोग हैं उनको पूछताछ के लिए बुलाया है, उनसे तमाम प्रॉपर्टी से जुड़े कागजों के बारे में जानकारी मंगाया जा रहा है। जी ठीक है, जानकारी जरूर मंगाई जा रही है, लेकिन राजूराज सवाल ये है कि अब क्योंकि चुनाव का मौका है, चुनाव का वक्त है और इसके अंदर खासतौर पर जो है हर तरीके से एहतियात बरती जा रही है कि कैसा है ये पैसा, किसका है पैसा, और जब तक कि इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं होगी तब तक वो इमलाक जब्त की जा सकती है, खासतौर पर क्योंकि चुनाव का माहौल है और आदर्श आचार संहिता लगी हुई है।